हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। तो दोस्तों, अगर आप बीटेक कर रहे हैं या बीएससी कर रहे हैं या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जहां पर हायर मैथमेटिक्स पूछा जाता है, तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो दोस्तों, हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर, जिसे हम दोस्तों लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के नाम से भी जानते हैं, यह चैप्टर दोस्तों हमने स्टार्ट किया था। इसके दोस्तों हम लेक्चर नंबर 6 में पहुंच गए हैं, जहां पर दोस्तों हम बात करने वाले हैं मेथड्स टू फाइंड पर्टिकुलर इंटीग्रल। इसमें हमने दोस्तों 3 मेथड देख लिए थे। आज के इस लेक्चर में दोस्तों हम मेथड 4 देखने वाले हैं। ठीक है। इसके बाद दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम रिकैप देखते हैं कि पिछले लेक्चर्स के अंदर दोस्तों हमने जो मेथड पढ़े थे वो क्या क्या थे। ठीक है। तो इसमें दोस्तों जो मेथड 1 था, ठीक है, तो मेथड 1 में दोस्तों हमने क्या देखा था, जब जो क्यू एक्स था अगर वो दोस्तों क्या होता, ई की पावर ए एक्स होता है। ठीक है। तो इस केस में हम दोस्तों डी इजिकल टू ए पुट कर देते थे। ठीक है। और मेथड 2 दोस्तों हमने देखा था, ये क्या था दोस्तों, मेथड 2 ये था दोस्तों कि क्यू एक्स इजिकल टू अगर कहीं पर दोस्तों साइन ए एक्स या फिर कॉस ए एक्स, ठीक है, इस तरीके से मिलता था दोस्तों, तो हम डी स्क्वायर की जगह दोस्तों माइनस का ए स्क्वायर पुट कर देते थे। ठीक है। मेथड 3 दोस्तों हमने देखा था, मेथड 3 था दोस्तों, ठीक है, ये था दोस्तों अगर क्यू एक्स की जगह दोस्तों एक्स की पावर एन, मतलब एक्स में कोई फंक्शन बन जाता था, तो इसमें दोस्तों हम क्या करते थे, 1+5d की पावर -1, ठीक है, इस टर्म में कुछ बनाने की कोशिश करते थे दोस्तों। 1-5d की पावर -1 इस तरीके से बनाते थे, और उसका दोस्तों हम एक्सपांसन करते थे। ठीक है। और उसका हम डिफ्रेंशिएशन करते थे, तो आपका फाइनल आंसर मिल जाता था। ठीक है। तो ये दोस्तों हमने 3 मेथड देखे थे। अब दोस्तों हम इस लेक्चर में 4th नंबर का जो मेथड है उसको देखने वाले हैं। ठीक है। तो देखिए दोस्तों, हम 4th नंबर मेथड यहाँ देखेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं दोस्तों मेथड्स टू फाइंड पर्टिकुलर इंटीग्रल। ठीक है। और ये हमारी दोस्तों लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट का एक जनरल रूप होता है दोस्तों ये। ठीक है। एफ ऑफ डी इंटू वाई इजकल टू क्यू एक्स। इसका पी आई होता है दोस्तों 1 में एफ ऑफ डी इंटू क्यू एक्स। तो दोस्तों मेथड 4 में क्या है, जो दोस्तों आपके पास क्यू एक्स जो होगा वो कुछ इस तरीके का होगा, ई की पावर में ए एक्स इंटू वी एक्स। ठीक है। इसका मतलब क्या है दोस्तों, ई की पावर में दोस्तों कुछ दिया हुआ, ठीक है, ई की पावर ए एक्स दिया हुआ, और उसके साथ में दोस्तों मल्टीप्लाई में वी एक्स, कोई एक्स में फंक्शन दिया होगा दोस्तों, चाहे यहाँ साइन एक्स हो सकता है, कॉस एक्स हो सकता है, या फिर दोस्तों एक्स की पावर में कुछ हो सकता है पॉलिनोमियल में। इस तरीके के दोस्तों साथ में आएंगे दो फंक्शन। ठीक है। ई की पावर ए एक्स और फिर यहाँ दोस्तों पॉलिनोमियल में या फिर कोई साइन एक्स कोसेक टेन एक्स इस तरीके का आएगा यहाँ पर, मतलब एक्स में फंक्शन होगा। ठीक है। तो इस तरीके का दोस्तों अगर क्यू एक्स है, तो इस केस में जो पी आई होगा दोस्तों उसको हम इस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, पी आई इजिकल टू 1 में एफ ऑफ डी, ठीक है, 1/f(d) इंटू क्यू एक्स की जगह दोस्तों ये हम लिखेंगे e की पावर ए एक्स और फिर v ऑफ x। ठीक है। इस तरीके से करेंगे। अब दोस्तों आगे कैसे प्रोसीड करेंगे, अब जो e की पावर ए एक्स मतलब x का जो कॉफिशिएंट है a, इसको हमें क्या करना है, d की जगह पुट करना है d प्लस a में। ठीक है। यहाँ हम लिख दे रहे हैं दोस्तों, क्या लिखेंगे हम, पुट d की जगह दोस्तों आपको पुट करना है d प्लस a। ठीक है। ये पुट करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, e की पावर ए एक्स को दोस्तों लेफ्ट साइड ले लेना है, e की पावर ए एक्स का काम खत्म हो गया। ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों जो 1 में d है ना, इसकी जगह d प्लस a पुट कर देना है आपको दोस्तों, तो f ऑफ d प्लस का a। ठीक है। ये पुट कर दिया और यहाँ हो जाएगा v ऑफ x। ठीक है। अब जो फंक्शन है दोस्तों यहाँ कुछ भी हो सकता है, उसमें दोस्तों प्रीवियस जो हमने मेथड पढ़े थे वो यहाँ पर अब लग जाएंगे। ठीक है। उसके हिसाब से दोस्तों हमें इसको सॉल्व करना है। अब दोस्तों देखिए हम क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है हमारे पास, सॉल्व d² माइनस का 2d प्लस का 1 इंटू वाई इजिकल टू ई की पावर x साइन एक्स।
ठीक है। तो इसको दोस्तों हमें सॉल्व करना है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों हमें क्या करते हैं, सी एफ फाइंड आउट करने के लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे। तो पहले तो जो गिवन है दोस्तों उसको लिख लेते हैं। आपके पास गिवन है दोस्तों डी स्क्वायर माइनस का 2d प्लस का 1 इंटू में दोस्तों y, ठीक है, इजिकल टू गिवन है दोस्तों e की पावर में x और फिर यहाँ गिवन है साइन x, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे हम। तो यहाँ लिखेंगे हेयर ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, ठीक है, ये बनेगी दोस्तों आपके पास में डी स्क्वायर माइनस का 2d प्लस का 1, ठीक है, इजकल टू 0। जो बाई का कॉफिशिएंट है उससे दोस्तों ऑक्सिलरी इक्वेशन बनती है। अब दोस्तों इसके आपको रूट्स फाइंड आउट करने हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये जो बन रहा है दोस्तों वो d माइनस 1 इसका दोस्तों स्क्वायर है, ये d माइनस 1 का स्क्वायर। तो यहाँ से आपके पास जो रूट्स मिलेंगे दोस्तों ये मिल जाएंगे दोस्तों d इजिकल टू 1,1, ठीक है, इक्वल रूट्स मिल रहे हैं दोस्तों यहाँ पर। तो इस केस में तो सी एफ होगा आपका, वो सी एफ इजिकल टू बनेगा दोस्तों c1 प्लस का c2 इंटू में x, और यहाँ बन जाएगा दोस्तों e की पावर में m1x, m1x का मतलब 1 इंटू में x, ठीक है। ये दोस्तों आपका सी एफ हो जाएगा। अब दोस्तों अगर हम बात करें पी आई की, ठीक है, तो पी आई इजिकल टू होता है दोस्तों 1 में एफ ऑफ डी, ठीक, इनटू में क्यू एक्स, ठीक। तो यहाँ पर अगर हम वैल्यू रखें दोस्तों तो आपके पास मिलेगा 1 में एफ ऑफ डी का मतलब दोस्तों जो बाई का कॉफिशिएंट है, ठीक है, यहाँ पर हम ये लेंगे डी स्क्वायर माइनस का 2d, ठीक है, डी स्क्वायर माइनस का 2d प्लस का 1, ठीक है, ये दोस्तों आपके पास हो जाएगा एफ ऑफ डी इनटू क्यू एक्स का मतलब दोस्तों यहाँ ई की पावर में एक्स और फिर साइन एक्स, ये हो जाएगा दोस्तों आपके पास। अब देखिए आगे क्या बनेगा दोस्तों, आगे यहाँ पर बनेगा पी आई इजिकल टू, यहाँ बनेगा देखिए दोस्तों, अब यहाँ ई की पावर एक्स है दोस्तों, ठीक है, तो इसको दोस्तों हम उसमें कन्वर्ट कर लेते हैं 1 में, ये एक्चुअल में d माइनस 1 का होल स्क्वायर ही है दोस्तों ये, ठीक है, और यहाँ पर है e की पावर x और फिर ये है साइन x, ठीक है। अब दोस्तों e की पावर x और साइन x मतलब e की पावर x के साथ में कोई भी फंक्शन आ सकता है दोस्तों, ठीक है, साइन x या फिर पॉलिनोमियल में। अगर ऐसा आता है दोस्तों तो उस केस में हम दोस्तों मेथड 4 को अप्लाई करेंगे, ठीक है। मेथड 4 में हम क्या करते हैं दोस्तों, d की जगह दोस्तों d प्लस ए पुट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों d की जगह हम क्या पुट कर देंगे, d इजिकल टू डी प्लस ए, डी प्लस ए का मतलब दोस्तों x का कॉफिशिएंट यहाँ पर 1 है तो यहाँ 1 पुट करेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों यही पुट करेंगे तो आपके पास मिलेगा 1 में d की जगह d प्लस 1 पुट किया और -1 चल रहा है और इसका हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है, और e की पावर x का काम खत्म, इसको लेफ्ट साइड में ले लेंगे, ठीक है, और यहाँ पर चल रहा है साइन x, ठीक। अब दोस्तों क्या करना है, यहाँ पर देखिए क्या बनेगा, e की पावर x और 1 में d का स्क्वायर बन जाएगा ये, ठीक है, -1 से +1 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर चल रहा है दोस्तों साइन x, ठीक है, और साइन x के केस में दोस्तों हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर हमने बताया था दोस्तों साइन ए एक्स कॉस ए एक्स होता है, तो डी स्क्वायर को दोस्तों माइनस ए स्क्वायर पुट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों हम क्या करेंगे, डी स्क्वायर की जगह माइनस ए स्क्वायर का मतलब दोस्तों यहाँ एक्स का कॉफिशिएंट यहाँ 1 है दोस्तों, तो यहाँ पर 1, ठीक है, माइनस ए स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर दोस्तों हम पुट करेंगे तो e की पावर x और 1 में डी स्क्वायर की जगह दोस्तों -1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ चलेगा साइन x, तो यहाँ से दोस्तों आपके पास मिल रहा है माइनस का e की पावर x और फिर साइन x, ठीक है। ये दोस्तों आपका फाइनल पी आई हो जाएगा। और लास्ट में दोस्तों हम लिखेंगे जनरल सॉल्यूशन ये होता है बाई इजिकल टू सी एफ प्लस का पी आई, ठीक। तो यहाँ से आपके पास मिलेगा बाई इजिकल टू सी एफ आपका c1 प्लस का c2 इंटू में x, ठीक, और e की पावर में x प्लस का पी आई है दोस्तों आपका वो माइनस में है तो यहाँ हम माइनस लगा देंगे, माइनस e की पावर x और फिर साइन x, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका फाइनल आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का।
ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों ये मेथड आपको अप्लाई करना है। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 भी देखते हैं, आपको देखिए बहुत अच्छे से समझ आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों ये बहुत अधिक पूछा जाता है इस फॉर्म में, ठीक है, कि फाइंड द पी आई ऑफ डी माइनस रो इसका होल स्क्वायर इंटू वाई इजकल टू ई की पावर रो एक्स एफ डबल डैश एक्स, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को दोस्तों ध्यान से देखना है, आपको क्या करना है इसमें। तो आपके पास जो गिवन है दोस्तों एक बार उसे लिख लेते हैं। आपके पास गिवन है दोस्तों यहाँ से डी माइनस रो इसका दोस्तों आपके पास स्क्वायर है इंटू वाई इजिकल टू गिवन है दोस्तों ई की पावर में रो इंटू एक्स और फिर एफ डबल डैश एक्स, ठीक है। इसका दोस्तों आपको पी आई फाइंड आउट करना है। तो पी आई इजिकल टू हम लिखेंगे दोस्तों 1 में एफ ऑफ डी, ठीक, इंटू में क्यू एक्स। अब दोस्तों यहाँ पर हम वैल्यू रखेंगे तो 1 में एफ ऑफ डी, एफ ऑफ डी का मतलब दोस्तों जो बाई का कॉफिशिएंट है, ठीक है, ये वाला। तो डी माइनस रो का होल स्क्वायर, ठीक है, डी माइनस रो इसका होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ हमने रख दिया दोस्तों एफ ऑफ डी इंटू क्यू एक्स, क्यू एक्स का मतलब दोस्तों जो आपके राइट हैंड साइड में दिया है ई की पावर में रो एक्स, ठीक है, और एफ डबल डैश एक्स, ठीक, ये गिवन है। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ ध्यान से देखना, ई की पावर रो एक्स मतलब ई की पावर में आ रहा है समथिंग और उसके साथ दोस्तों फंक्शन भी आ रहा है कुछ एक्स में, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों आप क्या देख रहे हैं, तो यहाँ पर दोस्तों हमारा जो मेथड 4 था वो यहाँ पर लगेगा दोस्तों। उसमें हम क्या करते हैं दोस्तों, डी की जगह डी प्लस ए पुट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम डी की जगह डी प्लस ए का काम यहाँ पर दोस्तों एक्स का कोएफिशिएंट रो है तो यहाँ रो काम कर रहा है ए का, ठीक है। तो डी प्लस ए दोस्तों यहाँ पुट करेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ हम पुट कर देंगे डी प्लस ए और ई की पावर रो एक्स दोस्तों बाहर आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, लेफ्ट साइड में ई की पावर रो एक्स, ठीक। और 1 में डी की जगह दोस्तों डी प्लस रो हमने पुट कर दिया और माइनस का रो यहाँ चल ही रहा है, ठीक है, और इसका है स्क्वायर और यहाँ पर चल रहा है दोस्तों एफ डबल डैश एक्स, ठीक। अब ध्यान से देखना दोस्तों क्या करना है, यहाँ पर ई की पावर रो इंटू में एक्स 1 में रो से रो कैंसिल हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर और ये बन जाएगा डी स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पर चलेगा दोस्तों एफ डबल डैश एक्स, ठीक। अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान से देखना है क्या करना है, इजिकल टू आगे देखिए क्या बनेगा दोस्तों 1 में डी स्क्वायर। दोस्तों 1/d का मतलब होता है इंटीग्रेशन और 1/d स्क्वायर है तो इसका मतलब दोस्तों 2 बार इंटीग्रेशन करना है एफ डबल डैश एक्स का। जब इसका एक बार इंटीग्रेशन करेंगे तो एफ डैश एक्स बचेगा और उसका फिर से करेंगे तो एफ ऑफ एक्स बचेगा। तो आपके पास जो फाइनल पी आई होगा दोस्तों वो बचेगा ई की पावर रो एक्स और उसके बाद एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को दोस्तों इस तरीके से करना था, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हम एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इसको देखिए क्या कह रहा है दोस्तों, सॉल्व डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2dy बाई डी एक्स प्लस का वाई इजकल टू एक्स स्क्वायर ई की पावर 3x, ठीक है। तो इसको दोस्तों हमें सॉल्व करना है, तो ध्यान से देखना क्या करना है इसमें। सबसे पहले दोस्तों इसको कैपिटल डी के फॉर्म में हम चेंज करेंगे तो ये बनेगा आपके पास में दोस्तों डी स्क्वायर इंटू वाई माइनस का 2d इंटू वाई प्लस का वाई इजिकल टू है दोस्तों एक्स स्क्वायर और ई की पावर में 3x, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम वाई को कॉमन ले लें तो दोस्तों आपके पास बनेगा डी स्क्वायर माइनस का 2d, ठीक है, प्लस का 1 और इनटू में चल रहा है दोस्तों यहाँ वाई इजिकल टू बनेगा दोस्तों ये एक्स स्क्वायर ई की पावर में 3x, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर हमें ऑक्सिलरी इक्वेशन बनानी है तो यहाँ हम लिखेंगे हियर ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, ठीक है, ये बनेगी दोस्तों बाई के कोफिशिएंट से, ये है डी स्क्वायर माइनस का 2d प्लस का 1 इजकल टू 0। अब दोस्तों इसका हमें रूट्स फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। तो ये दोस्तों आप देख सकते हैं d माइनस 1, ठीक है, इसका दोस्तों ये होल स्क्वायर है d माइनस 1 का, ठीक है, इजकल टू 0। तो यहाँ से दोस्तों आपके पास d इजकल टू 1,1 ये रूट्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों आपके पास जो CF होगा वो मिलेगा आपके पास में C1 प्लस का C2 इंटू में x और यहाँ चलेगा दोस्तों e की पावर में x, ठीक है। तो ये दोस्तों आपके पास में CF मिल जाएगा।
अब बात करते हैं दोस्तों पी आई की, ठीक है। तो पी आई इजकल टू हो जाता है 1 में एफ ऑफ डी इन में क्यू एक्स, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों देखना पी आई क्या मिलेगा आपके पास में, यहाँ से आपके पास पी आई मिलेगा दोस्तों 1 में एफ ऑफ डी का मतलब दोस्तों वाई का कोफिशिएंट, ये है आपके पास में डी स्क्वायर माइनस का 2d, ठीक है, और प्लस का 1, ठीक। और क्यू एक्स का मतलब दोस्तों जो राइट हैंड साइड में है, तो ये है आपके पास में एक्स स्क्वायर, ठीक है, इन में ई की पावर 3x, ठीक है, ये है आपके पास में। अब दोस्तों यहाँ देख सकते हैं आप कि ई की पावर 3x आ रहा है और x में कोई पॉलिनोमियल आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका फोर्थ मेथड लगेगा, ठीक है। तो उससे पहले दोस्तों हम क्या करते हैं, इसको दोस्तों हम इसमें कन्वर्ट कर लेते हैं। ये आपका दिया है d-1, ठीक है, इसका होल स्क्वायर है दोस्तों ये, ठीक है। ई की पावर में 3x यहाँ लिख लेते हैं और एक्स स्क्वायर को बाद में लिख लेते हैं, ठीक है। अब दोस्तों में क्या करना है, इस केस में जब ई की पावर के साथ में कोई भी फंक्शन आता है तो इस केस में दोस्तों हम फोर्थ मेथड लगाते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, डी की जगह डी प्लस ए पुट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों हम क्या करेंगे, पुट डी इजिकल टू डी प्लस ए, ठीक है। ए का काम यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट 3 है दोस्तों, ये ए का काम कर रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ पर दोस्तों पुट कर देंगे, ठीक है। तो देखिए क्या बनेगा दोस्तों, यहाँ से ये बनेगा 1 में डी की जगह दोस्तों डी प्लस का 3 और -1, और इसका कर दिया हमने स्क्वायर है यहाँ पर, ठीक है। और ई की पावर 3x का काम खत्म, इसको हम लेफ्ट साइड ले लेंगे दोस्तों, ठीक है। और यहाँ चल रहा है एक्स स्क्वायर, ठीक। तो देखिए आगे क्या बनेगा दोस्तों, ये बनेगा आपके पास में ई की पावर में 3x और 1 में यहाँ पर चलेगा दोस्तों डी प्लस का 2, ठीक है, डी प्लस का 2, ठीक। इसका हो जाएगा दोस्तों स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, ठीक है। और दोस्तों जब भी एक्स स्क्वायर आता है, मतलब एक्स में कोई पॉलिनोमियल बचता है, तो इस केस में हम क्या करते हैं दोस्तों, इस केस में दोस्तों जब एक्स में आता है तो हम 1 प्लस समथिंग बनाते हैं, ठीक है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे दोस्तों, 2 को यहाँ से कॉमन लेंगे हम। तो देखिए यहाँ पर क्या बनेगा दोस्तों, ई की पावर 3x तो यहाँ है ही है, ठीक है। और यहाँ से दोस्तों 2 कॉमन लेंगे तो मतलब यहाँ पर 4 बनेगा, बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 4 और 1 में ये बचेगा दोस्तों आपके पास में d/2 प्लस का 1, ठीक है। यहाँ से 2 हमने कॉमन ले लिया दोस्तों, इसका स्क्वायर, और यहाँ चल रहा है एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए दोस्तों आगे क्या बनेगा, आगे यहाँ से करते हैं हम। ये बनेगा आपके पास में ई की पावर में 3x, ठीक है, और डिवाइड में है 4, और ये ऊपर जाएगा दोस्तों, तो ये बनेगा आपके पास में 1 प्लस d/2, ठीक है। और इसकी पावर हो जाएगी -2, और n2 में चल रहा है यहाँ एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब दोस्तों क्या करना है, इसका एक्सपांसन करना है। एक्सपांसन करने के लिए दोस्तों ये फॉर्मूला बन रहा है 1 प्लस एक्स का, और 1 प्लस एक्स का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ आप लिख देना दोस्तों 1 प्लस एक्स की पावर में जब -2 हो तो इसका जो एक्सपांसन होता है दोस्तों, वो मैंने ट्रिक बताई थी दोस्तों, जब प्लस होता है तो अल्टरनेटिव चलेगा यहाँ पर 1 - 2x, उसके बाद प्लस 3x स्क्वायर, ठीक है, उसके बाद -4x3, उसके बाद प्लस, ऐसे ही चलता जाएगा, ठीक है। तो ये ट्रिक है दोस्तों, आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों हम यही ट्रिक लगाएंगे तो आपके पास बनेगा, देखिए क्या बनेगा, ई की पावर में 3x डिवाइड में है दोस्तों 4, और यहाँ पर बनेगा दोस्तों आपके पास में, इसका अगर एक्सपेंशन करें तो इसमें ये फॉर्मूला लगेगा 1 - 2 × में x का मतलब दोस्तों यहाँ d/2, ठीक है। उसके बाद प्लस 3 × में एक्स स्क्वायर मतलब d/2 का होल स्क्वायर दोस्तों, d/2 का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद माइनस, क्योंकि एक्स स्क्वायर है दोस्तों, इसका जब 3 बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो केवल यहीं तक हम लिखेंगे दोस्तों, आगे सब 0 हो जाएंगे, ठीक है। तो ये बनेगा आपके पास में, तो ये बनेगा दोस्तों आपके पास में, ठीक है, और यहाँ एक्स स्क्वायर है। तो दोस्तों फाइनल आपके पास क्या बनेगा, देखिए यहाँ पर, यहाँ से हम करते हैं दोस्तों इसका जो फाइनल आंसर होगा, ठीक है। तो देखिए पी आई इजिकल टू, ये बनेगा दोस्तों आपके पास में ई की पावर में 3x, ठीक है, और डिवाइड में 4, और ये बनेगा दोस्तों आपके पास में
यहाँ पर एक्स स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ बनेगा डी इंटू में एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस का, तो ये बनेगा दोस्तों आपके पास में 3/4 हो जाएगा ये, ठीक है, और डी स्क्वायर और मल्टीप्लाई में आ जाएगा दोस्तों एक्स स्क्वायर, ठीक है, और माइनस ये सब जीरो हो जाएंगे दोस्तों, ये बनेगा दोस्तों आपके पास में, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों देखिए क्या बनना है, यहाँ से बनेगा ई की पावर में 3x डिवाइड में 4 और ये बन रहा है दोस्तों आपके पास में एक्स स्क्वायर माइनस, जब इसका एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे दोस्तों तो 2x बनेगा प्लस में 3/4, इसका दोस्तों 2 बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपके पास 2 बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो फाइनल दोस्तों आपके पास बनेगा यहाँ से ई की पावर में 3x डिवाइड में 4 और ये बन रहा है दोस्तों आपके पास में एक्स स्क्वायर माइनस का 2x, ठीक है, और प्लस में चलेगा दोस्तों 3/2, ठीक। तो ये दोस्तों आपका फाइनल PI हो जाएगा, ठीक है। तो लास्ट में दोस्तों आपको फाइनल आंसर लिखना है, ठीक है, तो उसमें आप क्या करेंगे दोस्तों, CF और PI को दोस्तों ऐड कर देंगे तो आपको फाइनल y = CF + PI आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से हम इस 4th नंबर के जो मेथड है, ठीक है, इसको दोस्तों हम अप्लाई करते हैं, ठीक है। दोस्तों मुझे लगता है आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा, ठीक। तो दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम और भी या दोस्तों 2 मेथड और बचे हैं, उनको दोस्तों हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।